नमस्कार। आज दिनांक 8 अगस्त 2026 शनिवार है और जानिए आज की राजस्थान की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आप राजस्थान के किस जिला या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके साथ ही अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूली छात्रों को डबल गुड न्यूज, मुफ्त आधार नामांकन के साथ ट्रांसपोर्ट वाउचर की नई व्यवस्था लागू हो गई है। राजस्थान की बजलाल सरकार ने राजस्थान में स्कूली विद्यार्थियों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना लागू की है। नए फैसलों से एक और लाखों विद्यार्थियों को स्कूल में ही निःशुल्क आधार कार्ड बनवाने और बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा मिलेगी और वहीं दूसरी ओर साइकिल योजना का लाभ लेने वाली छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के नियम भी बदल दिए गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि इन बदलावों से विद्यार्थियों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था मिल सकेंगी। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधार कार्ड बनवाने या बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे भैया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 295 ब्लॉकों में मोबाइल आधार सेवा केंद्र शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे पंचायत निकाय चुनाव, सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने तक मिलेगा राज्य बीमा का लाभ। राजस्थान की बजलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को मंत्री परिषद की भी बैठक हुई जिसमें सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों पंचायत निकाय चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं। मैं आज आपको बता दूंगा कि आप एक अलग से वीडियो जारी करके जिसमें बताऊंगा कि बजलाल सरकार ने कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं और इसका आपको कैसे फायदा मिलेगा। लेकिन आज की इस बड़ी खबर में आपको बता दें कि बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही पंचायत निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने तक भी उन्हें राज्य बीमा का लाभ मिलता रहेगा। बजलाल की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट बोला जयपुर की 4 दीवारी में से अतिक्रमण हटाएं, अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए, हेरिटेज लुक बिगड़ा तो छीन सकता है यूनेस्को का खिताब। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम को वॉल सिटी 4 दीवारी में हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नवंबर 2027 में जयपुर की स्थापना को 300 साल पूरे हो जाएंगे। गुलाबी नगरी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसका हेरिटेज लुक प्रभावित होने से यूनेस्को का ये विश्व धरोहर का खिताब जयपुर से छीन सकता है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने जितेंद्र सिन्हा की जन याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर, आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। भारत में रोजाना फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब की किराए तक आप अपने यूपीआई यानी फोन पे या गूगल पे या किसी अन्य भीम यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। तो आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन चार्ज लगता था, लेकिन आपको बता दें कि अब आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा, ये वित्त मंत्री ने जानकारी दी है। बाद में रोजाना फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब के किराए तक के लिए करोड़ों के लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में संसद में पेश हुए नए बिल के बाद एक बहस शुरू हो गई है। क्या भविष्य में यूपीआई पेमेंट करने पर ग्राहकों को शुल्क देना होगा? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा स्थिति उन्होंने साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीआई उनके लिए फ्री ही रहेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि रिचार्ज करने पर फोन पे से जब रिचार्ज करते हैं तब 2 से 3 रुपए कटते हैं, इसे भी बंद करना होगा। जब 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं उसमें 3 रुपए कट जाते हैं, कंपनी यूपीआई कंपनी लेकर जाती है, तो इसमें ग्राहकों को बड़ा नुकसान होता है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान स्कूलों में शुरू होंगे मोबाइल आधार सेवा केंद्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 295 ब्लॉकों में विद्यार्थियों के नए आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए मोबाइल आधार सेवा केंद्र संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत उन सभी बच्चों को आधार से जोड़ना है जिनके पास अब तक आधार कार्ड नहीं बन सका है। बड़ी खबर, पीएम की एनडीए के 45 नए सांसदों के साथ बैठक, इनमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी थे। पीएम मोदी ने एनडीए के 45 नए लोकसभा सांसदों के साथ शुक्रवार को पीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इनमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसद भी शामिल थे। ममता की पार्टी टीएमसी का साथ छोड़कर 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के लिए 6 सांसद भी शिंदे गुटे के साथ आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने इन सांसदों से कहा कि एनडीए एक परिवार है, हम सहयोगी दलों के साथ हैं, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। बड़ी खबर, निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% नहीं 33% मिलेगा आरक्षण, कोर्ट के फैसले की वजह से नहीं हो पाया लागू।
कोर्ट के पुराने फैसले की वजह से शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण अलग अलग रहेगा। पंचायती राज और शहरी निकायों चुनाव में SC, ST, OBC वर्गों में महिलाओं को आरक्षण उसी हिसाब से दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने 33% महिला आरक्षण के हिसाब से लॉटरी की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग 50% महिला के आरक्षण के हिसाब से अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण की लॉटरी तय करेगा। दोनों विभाग निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण तय कर राज्य निर्वाचन आयोग का ब्यौरा देंगे। बड़ी खबर, भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी, आज राजस्थान की कई स्कूलों में छुट्टी। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। भरतपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कलेक्टर ने पहली से 12वीं क्लास तक स्कूलों में बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज 8 अगस्त को छुट्टी घोषित कर दी है और इसके साथ ही कल अपने आप संडे है। ऐसे में 2 दिन अवकाश है विद्यार्थियों के लिए। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बरेटा बांध का जल स्तर है वो 26.60 फीट तक पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त से गरीबों के घर पर लगेंगे सोलर प्लांट, 150 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली। राजस्थान में गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजला सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस योजना के तहत 15 अगस्त से पात्र गरीब उपभोक्ताओं के घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू होगा। सोलर प्लांट लगने के बाद लाभार्थी परिवारों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने का लाभ मिलेगा। सरकार की तैयारी के अनुसार पहले चरण में करीब 10 लाख परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में वेंडरों की नियुक्ति की जाएगी। वेंडर उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने के साथ ही लंबे समय तक उसकी देखरेख और रख रखाव की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में SI भर्ती परीक्षा में फेक कैंडिडेट पकड़ी गई। एडिट करके बनाया था एडमिट कार्ड, रिटर्न में फेल होने के बाद भी देने आई थी फिजिकल। जयपुर में SI भर्ती परीक्षा 2025 के फिजिकल एग्जाम में चित्रकूट थाना पुलिस ने एक महिला कैंडिडेट को हिरासत में लिया है। रिटर्न में फेल होने के बाद भी वो नकली एडमिट कार्ड से फिजिकल एग्जाम देने आई थी। बड़ी खबर, राजस्थान में जोजरी बांडी लूनी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगा रिवर कमीशन। जोजरी बांडी लूनी नदी में औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नदी के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए तुरंत महत्वपूर्ण कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 दिन के भीतर एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप एकीकृत समन्वय समूह गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य में नदियों के संरक्षण और उनके पुनर्जीवन के लिए स्वतंत्र या पर्याप्त अधिकारों वाले रिवर कमीशन या रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी के गठन का भी निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, प्रसूताओं की मौत के बाद निजी अस्पताल का लाइसेंस हुआ रद्द, स्वास्थ्य विभाग की सचिव ने दिए FIR के निर्देश। अलवर में एक प्रसूतों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने शुक्रवार को अलवर के नगला रायसीज स्थित नीसू हॉस्पिटल के मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, शहरों से गांवों में भेजे जाएंगे टीचर, राजस्थान में जैन अल्पा के प्रोटेस्ट के बाद सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के स्कूलों में अब शिक्षकों की भारी कमी और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जैन अल्पा छात्रों की ओर से किए गए उग्र प्रदर्शनों का मामला आज तक ने प्रमुखता से जब उठाया तो इसका असर राजस्थान में तुरंत देखने को मिला। बता दें कि सरकार की ओर से जारी की गई इस त्वरित कार्रवाई के तहत अब शहरी स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षकों को तुरंत ग्रामीण इलाकों के उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी किल्लत के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। इसके साथ ही शासन ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में किसी भी स्कूल में शिक्षकों या सुविधाओं की कमी के कारण छात्रों को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा तो इसके लिए सीधे वे जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस में सब एक हैं, डोटासरा के तंज के बाद अशोक गहलोत का डैमेज कंट्रोल। राजस्थान कांग्रेस ने चौथी बार मुख्यमंत्री के नारे को लेकर उठे विवाद के बाद अशोक गहलोत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है और पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। राजस्थान कांग्रेस में चौथी बार मुख्यमंत्री के नारे को लेकर शुरू हुई सियासी चर्चा के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सफाई दी है। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी वकीलों का बढ़ेगा मानदेय, सीएम जिला शर्मा की बैठक में बड़ा फैसला। प्रदेश के सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में करीब 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो सीएम जिला शर्मा आज कर सकते हैं। दरअसल सीएम जिला शर्मा आज CMR में प्रदेश की अलग अलग अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले जिला स्तर के लोक अभियोजकों से लेकर महाधिवक्ता स्तर तक के करीब 500 से ज्यादा अधिवक्ताओं से संवाद करेंगे। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की 5 दलितों की हत्या, CBI के तर्क कहां पड़े कमजोर, आरोपी पक्ष की 4 दलीलें पड़ी भारी। नागौर के डांगावास हत्याकांड का बहुचर्चित प्रकरण, करीब 11 साल पहले 5 दलितों की हत्या हुई थी।
सीबीआई जांच के बाद मेहता की विशेष अदालत में लंबा ट्रायल चला। बुधवार को जजमेंट आया और सभी 40 आरोपी संदेह के लाभ में बरी हो गए। कोर्ट के फैसले की कॉपी का एनालिसिस जब किया तो साथ ही दोनों पक्षों की अंतिम बहस को खंगाला तो ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर सीबीआई टीम के तर्क कोर्ट ट्रायल में कहां कमजोर पड़ गए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होने वाले शहरी निकाय और पंचायत राज चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का अब अलग अलग हिस्सा रहेगा। शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% नहीं, अब 33% ही आरक्षण मिलेगा। वहीं पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू रहेगा। कोर्ट के पुराने फैसले की वजह से शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण अलग अलग रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा 12 सरकारी बैंकों में पसंद का सैलरी अकाउंट चुनने का मौका। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और पेंशनर्स के लिए नई कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज योजना लागू की है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार अब राज्य सरकार के कर्मचारी 70 वर्ष तक के पेंशनर, स्वयंशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अपनी पसंद के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सैलरी अकाउंट खुलवा सकेंगे। ये सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक होंगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को केवल सैलरी अकाउंट ही नहीं बल्कि बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाओं का एकीकृत पैकेज मिलेगा। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अफसर महीने में 4 दिन स्कूलों में रुकेंगे। रात्रि विश्राम कर जमीनी हकीकत जानेंगे, मोबाइल ऐप पर देखेगा रिकॉर्ड। राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अब बजलाल सरकार एक्टिव मोड में है। शिक्षा विभाग के अफसर को महीने में 4 दिन स्कूलों में रुकने का आदेश दिया गया है। 4 दिन पीओ से लेकर संयुक्त निदेशक तक सरकारी स्कूलों में रात्रि विश्राम करेंगे। स्कूलों में अधिकारियों के रुकने का समय 6 बजे से शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा, यानी शाम टू शाम। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिए हैं। ये कार्यक्रम राजशाला संबलन मोबाइल एप्लीकेशन के तहत होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की नागौरी मेथी बनी कम्युनिटी वैरायटी। किसानों को दिल्ली में सरकार ने सौंपा सर्टिफिकेट, जीआई टैग मिलने में होंगी आसानी। नागौर की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। आपने हर बार बाजारों में कहीं ना कहीं जब बाजार में आप खड़े थे कहीं ना कहीं ऐसा सुना होगा, नागौरी मेथी ले लो भैया, नागौरी मेथी। अब उसको लेकर ये बड़ा अपडेट आया है, नागौरी मेथी में बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान की नागौरी मेथी कम्युनिटी वैरायटी बन चुकी है। किसानों को दिल्ली में सरकार ने सर्टिफिकेट भी सौंप दिया। ये बहुत बड़ा अपडेट है राजस्थान की नागौर वालों के लिए। जीआई टैग मिलने में भी आसानी होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत और डोटासरा के सामने सदस्यता दिलवा कर वजूद बढ़ा रहे हैं नेता। राजकुमार रोत बोले, कांग्रेस का 309 बीएपी कार्यकर्ताओं के जाने का दावा झूठा है, 1-2 गए होंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि 309 बीएपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से जुड़ने का दावा सरासर गलत है। कुछ लोग आदिवासी क्षेत्रों से लोगों को जयपुर ले जाकर गहलोत डोटासरा के सामने सदस्यता दिलवाकर अपना वजूद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार रोत ने फर्जी डिग्री से टीचर बनने के मामले पर भी बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर बचाव करते हुए कहा, विधायक से छोटी मोटी गलती हुई होंगी, विपक्ष के लोग मानसिक टॉर्चर करके फंसा रहे हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं नई तमाम ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।